हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम ब्रिज के सेकंड चैप्टर को देखने वाले हैं, जिसका नाम है आपका पुलों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज के बारे में पूरी डिटेल हम देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में हम ब्रिज के बारे में देख लिए हैं, सेकंड चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका रेलवे ब्रिज एंड टनल जो सब्जेक्ट है डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, तो उनकी क्लासेज है। तो इसमें आपको रेलवे का जो पार्ट था, 3 पार्ट थे आपके, रेलवे ब्रिज एंड टनल। रेलवे का पार्ट कवर किया जा चुका है। रेलवे ब्रिज एंड टनल की प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आप रेलवे के देख सकते हैं। ब्रिज की सीरीज चल रही है आपका, ब्रिज का दूसरा चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। इसी तरह से जैसे ब्रिज का जो भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो हम टनल के पार्ट्स को कवर करेंगे। आज इट इज आपकी सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की भी क्लासेज यहाँ पर चलती रहती हैं, जो आपको सॉइल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके सभी क्लासेज अभी तक की आप देख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव में भी बिल्डिंग मटेरियल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, जो आप देख सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्लेलिस्ट से। और आपकी सर्वेइंग की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज अभी चल रही है, जो डेली शाम को आपको 6 बजे मिल जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर पॉलिटेक्निक के सभी सेमेस्टर एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए हम देखते हैं पुलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज आपका क्या होता है, और इसके बारे में हम पूरी डिटेल इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। पुलों का वर्गीकरण विभिन्न स्थानों पर जैसे नदी, नालों, घाटी इत्यादि पर बने पुलों की माप, क्षमता, लंबाई आदि भिन्न भिन्न होती है। इसलिए पुलों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है और यह वर्गीकरण निम्नलिखित है। अलग अलग नदी, नालों, घाट के अनुसार जो हम पुल बनाते हैं, उनकी माप रखते हैं, उनकी क्षमता जो होती है, लंबाई होती है, सब अलग अलग होती है। तो इसलिए इनको अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर लिए हैं, इनका वर्गीकरण कर लिए हैं। पहला आपका है आयु के अनुसार यानी कि लाइफ के अनुसार। दूसरा हमारा है पाटन स्लैब यानी कि डेक स्लैब की स्थिति के अनुसार। तीसरा हमारा है निर्माण सामग्री के अनुसार, बाढ़ तल के अनुसार, और आपका लास्ट जो है संरचना के अनुसार। इस प्रकार से 5 तरह का वर्गीकरण किया गया है आपका पुल का, जो भी ब्रिज आपके होते हैं। तो जो 5 वर्गीकरण है, इसमें से सभी वर्गीकरण को, सभी क्लासिफिकेशन को एक एक करके हम देखेंगे डिटेल में। सबसे पहला हमारा है आयु के अनुसार पुलों का वर्गीकरण। आयु के अनुसार पुल 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका स्थायी पुल और दूसरा आपका अस्थायी पुल। तो स्थायी पुल और अस्थायी पुल किसे कहते हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में भी हम देखे थे और यहाँ पर भी हम देखेंगे डिटेल में। ऐसे अगर आपको बताएं तो सर्वे सेकंड के भी क्लासेज आपकी स्टार्ट है इस चैनल पर। फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, तो उसके प्लेलिस्ट में जाके आप सर्वे की वीडियो डेली आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो स्थायी पुल और अस्थायी पुल है, इसमें आपका क्या है कि सबसे पहले हम स्थायी पुल को अगर देखें तो स्थायी पुल निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला आपका है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का पुल, जिसको हम आरसीसी ब्रिज बोलते हैं। दूसरा आपका है चिनाई डाट का पुल, जिसको हम मशीनरी आर्च ब्रिज बोलते हैं। तीसरा आपका इस्पात का पुल यानी कि स्टील ब्रिज। फिर आपका पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट का पुल, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट ब्रिज। फिर आपका डार्ट, पाइप, स्लैब एवं बॉक्स पुलिया। तो ये आपके स्थायी पुल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका अस्थायी पुल है। स्थायी पुल का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा पुल जिससे हम हमेशा यूज कर रहे हैं और कोई ऐसी जगह पर है कि जहाँ पर बार बार आने जाने के लिए पुल की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हम एक अस्थायी पुल बना देते हैं। और अस्थायी पुल क्या होता है कि कहीं पर ऐसे नदी नाले हैं जहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही केवल यूज करते हैं वहाँ से आने जाने के लिए, तो वहाँ पर हम उस समय के लिए जो पुल का निर्माण करते हैं अस्थायी बना देते हैं। बाद में हम उनकी आवश्यकता हमें नहीं होती है, तो उससे हम अस्थायी पुल बनाते हैं, बोलते हैं। जो कुछ समय के लिए आप कुछ समय के लिए हम बनाते हैं, उसको हम अस्थायी पुल बोलते हैं। तो स्थायी पुल के अंतर्गत आपके ये सभी पुल आ गए। अस्थायी पुल में हम देखते हैं क्या क्या आते हैं। अस्थायी पुलों की आयु लगभग 10 वर्ष की होती है। यह पुल निम्न प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे? पहला आपका होगा कास्ट का पुल यानी कि टिम्बर ब्रिज। दूसरा आपका हवाई पुल, फ्लाइंग ब्रिज। तीसरा आपका है झूला पुल, सस्पेंशन ब्रिज। तीसरा आपका है तैरने वाले पुल, फ्लोटिंग ब्रिज। और फिर आपका है सेतु पुल। ठीक है, सेतु का आपका होता है। तो ये सारे आपके अस्थायी में आ जाएंगे और स्थायी का आपने पहले ही देख लिया है। तो ये सभी ब्रिज की कैटेगरी है, कौन सी ब्रिज किस कैटेगरी में आती है, स्थायी में कौन सी आती है, अस्थायी में कौन सी आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पाटन स्लैब की, जो डेक स्लैब होता है उसकी स्थिति के अनुसार पुलों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। तो पाटन स्लैब की स्थिति के अनुसार पुल आपके 3 प्रकार के होते हैं। सभी पुलों को फिगर की मदद से देखेंगे, कौन सा पुल आपका कैसा होता है और कौन सा पुल आप कहाँ पर देख सकते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। तो आगे हम देखेंगे फिगर की मदद से।
जो आपके पाटन स्लैब की स्थिति के अनुसार पुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है पाटन पुल यानी कि डेक ब्रिज, अंतर्वाही पुल, फिर आपका है अर्ध अंतर्वाही पुल। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिखाया गया आपको पाटन पुल जो आपका डेक ब्रिज है। जब पुल का फर्श जिसके ऊपर यातायात रहता है आदि संरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर के ऊपरी भाग पर बनाया जाता है तब यह पाटन पुल कहलाता है। कब हम इसे कहेंगे? पाटन पुल जो आपका डेक ब्रिज है उसके आप देख सकते हैं 3 प्रकार के पाटन स्लैब की स्थिति के अनुसार 3 प्रकार हम इनका वर्गीकरण कर रहे हैं। पहला आपका पाटन, दूसरा आपका अंतर्वाही और तीसरा आपका सेमी थ्रू ब्रिज। तो पहला आपका क्या होता है? डेक ब्रिज हम किसे बोलेंगे? जब पुल का फर्श जिसके ऊपर यातायात रहता है, जिसके ऊपर यातायात चलता है, जो पुल का फर्श होता है, आधी संरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर के ऊपरी भाग पर बनाया जाता है तो आपका ये क्या कहलाता है? ये पाटन पुल कहलाता है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा आप देख सकते हैं, ये आपको पाटन पुल के बारे में ये फिगर दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ये होता है। यहाँ पर देखिए ये पाटन पुल है। यहाँ पर आपका मिट्टी भरा हुआ है, 2 आपके साइड में आपके एबटमेंट लगे होते हैं, बीच में आपके पियर लगे होते हैं। यहाँ पर नीचे नदी है, ठीक है, ये बियरिंग लगी होती है। ये अंत्याधार देखिए साइड में जो लगे अंत्याधार होते हैं। ये आपका सड़क का लेवल है, रोड लेवल, ठीक है। तो ये जब जो आपका फर्श जिसके ऊपर यातायात रहता है आदि संरचना के ऊपरी भाग पर बनाया जाता है। जो आपका सुपर स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपरी भाग पर जब बनाते हैं जो लेवल जिस पे यातायात रहता है तो हमारा ये पाटन पुल कहलाता है, डेक स्लैब कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? अंतर्वाही पुल, थ्रो ब्रिज। इसको हम कैसे बोलेंगे, कैसे इसका डिफिनेशन देंगे? जब पुल के फर्श को आधी संरचना, जो आपका आधी संरचना है, मुख्य गर्डर तथा कैंचियाँ के निचले भाग पर स्थापित किया जाता है, ठीक है, तो हम इसे अंतर्वाही पुल बोलेंगे। जैसे देखिए इस पार्ट को आप देखिएगा, ये जो पार्ट आपका है, ठीक है, इसमें जो रेलिंग वगैरह लगाई गई है तो इसमें आपका क्या है कि जब पुल आपका यहाँ पर बनाया जाएगा, जो सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर के ऊपरी भाग पर बनाया जाएगा तो उसको हम डेक ब्रिज बोलेंगे, पाटन पुल बोलेंगे। अंतर्वाही किसको बोलेंगे? जब आपका पुल का जो स्लैब है वो निचले वाले पार्ट पे, ठीक है, ये जो निचला वाला पार्ट है इस पे बनाया जाए, ये जो आपको अभी येलो वाली लाइन दिख रही है इस यहाँ पर बनाया जाए तो उसको हम अंतर्वाही पुल बोलेंगे। जब आपका ये ऊपरी तरफ यहाँ पर बनाया जाएगा ऊपर तो हम उसको डेक ब्रिज बोलेंगे, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। और सभी पार्ट्स तो ब्रिज के सेम ही होते हैं, चाहे कोई भी ब्रिज आपका हो, पार्ट्स और इनके सेम ही रहेंगे। जैसे आपका यहाँ पर मिट्टी भराई है, यहाँ पर मुख्य गर्डर है, यहाँ पर बियरिंग लगी हुई है, नदी है, ठीक है, अंत्याधार एबटमेंट्स आपके साइड में 2 होते ही हैं, सड़क का तल है, तो ये सारी चीज़ें। तो सड़क का तल यहाँ पर क्या है? नीचे है, और उसमें क्या था? डेक ब्रिज में ऊपर था आपका। तो यही डिफरेंट है, आपको यहाँ पर याद रखना होगा डिफरेंस इन दोनों में। जो ये पुल हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या है। नेक्स्ट हमारा है अर्ध अंतर्वाही पुल यानी कि सेमी थ्रो ब्रिज। इसका मतलब क्या है? आपको पता है कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें 3 टर्म आते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपका ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, तो एक क्या होगा? बीच में होगा। इसका मतलब आप समझ लेंगे शॉर्टकट। अगर डिफिनेशन आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। पहला जो हम बनाए थे अभी आपको अलग अलग कलर से दिखाया गया। पहला आपका पुल का जो सड़क का तल था यहाँ था, ऊपर था। दूसरा आपका सड़क का तल था वो आपका निचले वाले पार्ट पर था, इस पे, ठीक है, ये जो निचला पार्ट है इस पे था। तीसरा जो अभी आपको देखने को मिल रहा है वो आपका कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये बीच में। सड़क का तल आपका कहाँ पर है? बीच में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ आपका है ये जो आपको पिंक कलर की लाइन दिख रही है, ठीक है, पिंक वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये आपका पहला वाला डेक्स ब्रिज हो गया। दूसरा आपका ये जो आपका यहाँ पर ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका जो आपका अभी पढ़े हैं अंतर्वाही पुल, ठीक है। और ये आपका सेमी थ्रो, ये आपका थ्रो ब्रिज था। और ये आपका सेमी थ्रो क्या है? जो आपको ये ग्रीन वाली लाइन दिख रही है, बीच में जो पुल यहाँ पर स्लैब बनाया गया, सड़क का तल बनाया गया बीच से, तो आपका क्या हो जाएगा? सेमी थ्रो ब्रिज हो गया। तो पहला आपका डेक ब्रिज, थ्रो ब्रिज और सेमी थ्रो ब्रिज, ठीक है। तीनों आप समझ रहे होंगे किसे हम बोलते हैं। जो पिंक वाली लाइन है वो आपका डेक ब्रिज है, जिसका तल मतलब पिंक वाली लाइन जहाँ पर बनाया गया वहाँ पर होगा। जिसका तल ये ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर होगा तो आपका थ्रो ब्रिज होगा। जिसका तल जो सड़क का तल होगा जो आपकी ग्रीन वाली लाइन दिख रही है वहाँ पर होगा, बीच में इन दोनों के, तो वो आपका सेमी थ्रो ब्रिज कहलाएगा। तो ये आपका हो गया अलग अलग।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। और सभी जो पार्ट्स होते हैं वो तो सब में सेम होते हैं, जैसे मेन गर्डर हो गया, सड़क का लेवल हो गया, मिट्टी भराई हो गया, नदी हो गया, बियरिंग हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं अंत्याधार। तो ये हो गए आपके 3 प्रकार के ब्रिज, और कैसे कैसे होते हैं आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं निर्माण सामग्री के अनुसार पुलों का वर्गीकरण। अब हम निर्माण सामग्री के अनुसार देखेंगे। जैसे आपके 4-5 टाइप्स थे पुल के वर्गीकरण में, तो एक एक को हम देख रहे हैं यहाँ पर। अभी हम निर्माण सामग्री के अनुसार देखेंगे पुलों का वर्गीकरण। निर्माण सामग्री के अनुसार पुल आपके निम्न प्रकार के हो सकते हैं। जो सामग्री हम यूज़ करते हैं, जिस सामग्री का यूज़ करके हम पुल को बनाते हैं, तो उसी मटेरियल के नाम पर इनका वर्गीकरण कर दिया जाता है। इससे पहला आपका काष्ठ का पुल हो गया, टिम्बर ब्रिज। दूसरा आपका इस्पात का पुल, जिसको हम स्टील ब्रिज बोलते हैं। तीसरा आपका है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का पुल, जिसको हम सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं। तीसरा आपका है पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट का पुल, जिसको हम फ्लोटिंग ब्रिज बोलते हैं। और फिर आपका है चिनाई का पुल, जिसको हम मैसेंट्री ब्रिज बोलते हैं। पुलों में चिनाई 2 प्रकार की होती है, एक ईंट चिनाई और दूसरा आपका पत्थर चिनाई। जो मैसेंट्री ब्रिज हम बनाते हैं, चिनाई का पुल बनाते हैं, 2 तरह से हम इनकी चिनाई कर सकते हैं, एक ईंट से और एक आपका पत्थर से। तो ये निर्माण सामग्री के अनुसार इनका वर्गीकरण हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्गीकरण, सारे आप याद रखेंगे, यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में। बाढ़ तल के अनुसार पुलों का वर्गीकरण, इसके अनुसार हम कैसे कर सकते हैं, तो 2 प्रकार का वर्गीकरण करते हैं। जो बाढ़ का तल होता है, पहला आपका निमज्जनी पुल, यानी कि सब जो आपका सबमर्ज आपका होता है, और दूसरा आपका नॉन सबमर्ज जो पुल होता है, ब्रिज होता है, उसको हम अनिमज्जनी पुल बोलते हैं। तो ये आपके 2 प्रकार के हो गए बाढ़ तल के अनुसार पुलों का वर्गीकरण। अब इनमें से एक एक को हम देखेंगे यहाँ पर डिटेल में। पहला आपका है सबमर्जिबल ब्रिज, निमज्जनी पुल जिसको हम बोलते हैं। ये किसको हम बोलेंगे, अभी हम यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। किसी नदी का जल स्तर चाहे कितना भी बढ़ जाए, लेकिन सामान्यतः पानी पुल के नीचे से ही बहता है। परंतु ऐसी नदियाँ जिनमें या तो बाढ़ कभी कभी आती है या आती ही नहीं, उन नदियों के ऊपर बने पुल की निर्माण लागत कम करने के लिए पुल का पाटन स्लैब नदी के उच्च बाढ़ तल, यानी कि जो हाई फ्लो लेवल होता है, से कुछ नीचे रखा जाता है। ठीक है। और जब कभी नदी में बाढ़ आती है, तब नदी का पानी पाटन स्लैब के ऊपर से बहने लगता है। अतः ऐसे पुल बाढ़ आने पर डूब जाते हैं, और यह पुल निमज्जनी पुल कहलाते हैं। बाढ़ के समय ऐसे पुलों पर यातायात बंद कर दिया जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका नाम से स्पष्ट है, सबमर्ज, यानी कि ये पानी में डूबा हुआ होगा। पानी जिससे जो आपका सड़क का तल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम से स्पष्ट है, निमज्जनी पुल सबमर्ज का मतलब है कि पानी के अंदर ये ब्रिज आपका डूबा हुआ होगा। कब होगा, जब किसी नदी का जो जल स्तर है चाहे कितना भी बढ़ जाता है, लेकिन जो पुल होता है आपका, पुल से जो पुल के नीचे से ही जो आपका पानी होता है बहता है। परंतु ऐसी नदी है जिनमें कभी बाढ़ नहीं आती है, तो कभी कभी बाढ़ आती है, तो उसको हम क्या करते हैं, जो आपका हाई फ्लो लेवल होता है, उच्च बाढ़ तल, उससे कुछ नीचे ही रख देते हैं, क्योंकि उसमें बार बार बाढ़ नहीं आती है, कभी कभी आ जाती है। तो जब कभी नदी में जब बाढ़ आएगी, तो नदी का जो पानी होगा स्लैब के ऊपर तक आ जाता है, और पुल आपका क्या होता है, पानी के अंदर डूब जाता है। तो ऐसे पुल जो बाढ़ आने पर डूब जाते हैं, वही पुल आपके निमज्जनी पुल कहलाते हैं। और बाढ़ के समय इस पुलों पर जो यातायात होता है वो बंद कर दिया जाता है। तो ये आपका फिगर की मदद से आप देख सकते हैं कि जो सबमर्ज ब्रिज है वो आपका कैसे होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका उच्च बाढ़ तल है, हाई फ्लो लेवल से थोड़ा सा नीचे ही हम स्लैब बनाए थे इस पुल का। और कभी कभी बाढ़ आती है तो ये डूब जाता है, बार बार यहाँ पर बाढ़ नहीं आती, तो बाढ़ के मौसम में जब बाढ़ आ जाएगी तो इस पुल को हम बंद कर देंगे यातायात यहाँ से। ये आपका पुल हो गया, और ये आपका हाई फ्लो लेवल था। सामान्य बाढ़ तल आपका यही होता है, तो कभी कभी जब बाढ़ ज़्यादा आ जाएगी तो आपका हाई फ्लो लेवल तक ये पहुंच जाएगा। ये आपका अंत्याधार हो गया साइड में, आपका बीच में आपका पियर्स लगा होता है, प्रस्थम, और इसी को हम निमज्जनी पुल बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जो पानी के अंदर डूब जाता है जब पुल, तो इसको हम सबमर्ज ब्रिज बोलते हैं। नॉन सबमर्ज क्या होता है, ऐसे पुल जिनका पाटन स्लैब उच्च बाढ़ तल यानी कि हाई फ्लो लेवल के ऊपर बनाया जाता है। इनका जो स्लैब हम बनाएंगे हाई फ्लो लेवल से भी ऊपर बनाएंगे, कभी भी बाढ़ भी अगर आती है तो ये पुल उसमें पानी में नहीं डूबेगा, और यातायात यहाँ पर कभी बंद नहीं होगी। तो अनिमज्जनी पुल कहलाते हैं, जिसमें बाढ़ के समय भी नदी का पानी पाटन स्लैब से नीचे ही बहता है। ऐसे पुलों पर पूरे वर्ष यातायात बिना किसी अवरोध के चलता रहता है, क्योंकि हाई फ्लो लेवल से ऊपर हम बनाए हैं इनका स्लैब, इसलिए कभी बाढ़ भी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये पुल हमेशा चलता रहता है, इस पर यातायात कभी बंद नहीं होता है। बाढ़ भी आती है तो पानी इसका नीचे ही रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये रोड है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनिमज्जनी का मतलब समझ गए होंगे, अनसबमर्ज का, कि जो पुल आपका पानी के अंदर नहीं डूबता, चाहे बाढ़ आती रहे वहाँ पर हमेशा या फिर कभी कभी आए फिर भी वो नहीं डूबे, क्योंकि जो हाई फ्लो लेवल होता है पानी का, जो उच्च बाढ़ तल होता है उससे ऊपर ही हम इसका स्लैब बनाते हैं। तो जो आपका सामान्य बाढ़ तल होता है वो तो हमको पता ही होता है, लेकिन जो उच्च बाढ़ तल कभी कभी पानी अगर ज़्यादा भी आता है तो यहीं तक रहेगा, हाई फ्लो लेवल तक ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, तो उसके ऊपर हम पुल बनाए हैं। ठीक है, तो कभी भी बाढ़ आएगी तो इसका पानी पुल के नीचे से ही बहेगा, कभी भी इस पर यातायात बंद नहीं होती है, हमेशा चलती रहती है और पानी के अंदर ये पुल डूबता नहीं है। तो ये आपका सड़क का लेवल हो गया, ये आपका पुल हो गया, ये उच्च बाढ़ तल है जो नीचे है स्लैब के, और ये आपके साइड में अंत्याधार हो गए, बीच में आपका प्रस्तंभ हो गया पीर, और यही आपका अनसबमर्ज ब्रिज कहलाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि अनसबमर्ज में और सबमर्ज में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं संरचना के अनुसार पुलों का वर्गीकरण। जो संरचना हम करते हैं उसके अनुसार पुल कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके अनुसार निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आपका धरन प्रकार के पुल, डार्ट प्रकार के पुल और झूला प्रकार के पुल। ठीक है, पहला आपका बीम टाइप ब्रिज है, आर्च टाइप ब्रिज और सस्पेंशन टाइप ब्रिज। तो एक एक करके हम देखेंगे। पहला जो आपका धरन प्रकार का पुल है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो ऐसे पुल जो धरन आधारित होते हैं, ठीक है, बीम पर आधारित होंगे, धरन प्रकार के पुल कहलाते हैं। धरन कंक्रीट अथवा इस्पात की प्रयोग की जा सकती है और यह पुल निम्नलिखित है। पहला आपका है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट धरन पुल यानी कि आरसीसी बीम ब्रिज, दूसरा आपका है टी बीम ब्रिज, तीसरा आपका है इस्पात गर्डर, चौथा आपका प्लेट गर्डर, फिर आपका है बॉक्स गर्डर और कैंची पुल। तो इस प्रकार से ये धरन प्रकार के पुल हैं जो बीम पर आधारित होते हैं। पहला हम देख सकते हैं, अब हम देखेंगे डार्ट प्रकार के पुल आपके क्या होते हैं, जो आर्च टाइप के होते हैं। ऐसे पुल जो डार्ट पर आधारित होते हैं, जो आर्च पर आधारित होंगे उसको हम डार्ट प्रकार के पुल बोलते हैं और डार्ट प्रकार के पुल कहलाते हैं। यह निम्न होते हैं खुले स्कंद का डार्ट पुल, भरे स्कंद का डार्ट पुल और बैरल डार्ट पुल। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भरे स्कंद का डार्ट पुल आपको दिखाया गया है। यहाँ पर ये आपका रेलिंग है, ये आपका सड़क है, ये आपका आर्च बनाया हुआ है, ये आपका अंत्याधार साइड साइड में लगे हुए हैं, इसी को हम भरे स्कंद का डार्ट पुल कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं खुले स्कंद का। देखिए इसमें डिफरेंस क्या आपको दिख रहा है, ये खुला स्कंद है, अभी हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंस। तो ये आपका हो गया, इसमें खुले स्कंद है, यहाँ पर देख सकते हैं, और ये अंत्याधार है, ये स्तंभ है, आपका कॉलम लगा हुआ है, ये डार्ट बना हुआ है, नदी है, एबटमेंट इधर भी है, और ये आपका सड़क का लेवल है। तो ये आपका खुला स्कंद हो गया और वो आपका जो भरा स्कंद था उससे डार्ट का पुल बनाया गया। नेक्स्ट हमारा झूला प्रकार का पुल। ये झूला प्रकार का पुल है, इसके भी निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला आपका स्लिंग झूला पुल, रैंप झूला पुल, मंचिका झूला पुल और सामान्य झूला पुल। तो यहाँ पर फिगर की मदद से हम देख सकते हैं झूला का मतलब वो लटकता रहता है पुल। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं झूला प्रकार का ये पुल है, नदी में ये लटकता रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं केबल के द्वारा इनको, जो भी इनका केबल के द्वारा इसको हम ऐड किए रहते हैं। यहाँ पर सस्पेंडर्स लगे हुए हैं, निलंबन छड़े, टावर आपका है, ये पुल है, ये आपका एंकर लगा हुआ है, ये नदी है और ये पार्ट है। ठीक है, और नीचे आपकी नदी बनी हुई है। तो इसमें क्या है कि जो सस्पेंडर्स होते हैं, निलंबर, जो आपका ये टावर लगे होते हैं, इसी में हम क्या करते हैं, ये जो केबल है इसको हम केबल से इसको ज्वाइंट किए रहते हैं, और यहाँ पर झूला टाइप का इनका जो भी लोड होता है ऊपर की तरफ इसी केबल से होते हुए इस टावर पर ये जाता है। ठीक है, केबल इनका जो लोड होता है ये वहन करती है, और इस प्रकार ये जो पुल है झूला पुल, ये नदी में आपका लटकता हुआ रहता है, झूला की तरह ये रहता है। तो इसी को हम सामान्य झूला पुल इसको हम बोलते हैं। इस प्रकार का आपका ब्रिज होगा। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका, तो ये झूला प्रकार के पुल। तो ये सभी आपके थे जो भी ब्रिज के बारे में क्लासिफिकेशन था, तो ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ लिए। जो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज था तो पूरा डिटेल हम यहाँ पर देख लिए। आपका सेकंड चैप्टर में क्या क्या क्लासिफिकेशन थे, किस प्रकार के ब्रिज का क्लासिफिकेशन किया गया था, कौन कौन से टाइप हैं, तो पूरा डिटेल हम देख लिए। तो इसी तरह की और भी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो और भी वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। और